नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी की कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, और वो मैं करता रहूँगा। राहुल ने कहा कि सुन लो और समझ लो। नेशनल हेराल्ड मामले में चालू सदन के बीच में ही ईडी के द्वारा समन किए जाने पर आज राज्यसभा में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि जब संसद सत्र चल रहा है तो वो मुझे कैसे बुला सकते हैं। बता दें, ईडी उन्हें न्यूज़ आउटलेट नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। ईडी ने इससे पहले बुधवार को दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन लिमिटेड के ऑफिस को सील कर दिया था और कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद नहीं थे। ईडी ने कहा कि वो जब पेश होंगे तब ऑफिस खोल दिया जाएगा। बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। वहीं इसी को लेकर आज सुबह सदन में खड़गे ने कहा कि मुझे दोपहर 12:30 बजे ईडी के सामने पेश होना है। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन क्या मुझे इस समय संसद सत्र के बीच में बुलाना उचित है? खड़गे ने कहा, कल पुलिस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों को घेर लिया। क्या ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या हम संविधान के अनुसार काम कर पाएंगे? इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम इससे लड़ेंगे। शिवसेना पर अधिकार को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की याचिकाओं पर अभी फैसला न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इन मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर फैसला करेंगे। पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, इसको लेकर निर्णय 8 अगस्त तक होने की संभावना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से कहा कि वो इस बीच एकनाथ शिंदे गुट द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए किए गए दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई न करे। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं पारित कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आप कोई कार्रवाई ना करें। बता दें, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के दावे के बाद उद्धव और शिंदे गुट से इसको लेकर सबूत पेश करने को कहा था, जिसके बाद उद्धव गुट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शिंदे गुट का कहना है कि वो बहुमत में हैं और वो ही असली शिवसेना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अगले सीजेआई के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस यूयू ललित का पूरा नाम उदय उमेश ललित है और वो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के सबसे सीनियर जज हैं। सीजेआई रमना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। बता दें, हाल में ही केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रमना को पत्र लिखकर उनसे अगले सीजेआई का नाम सरकार को भेजने का अनुरोध किया था। जस्टिस यूयू ललित मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वो भारत के 49वें सीजेआई होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल 3 महीने से कम का होगा। जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को इससे पहले की महाविकास आघाड़ी सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों और उठाए गए कदमों पर रोक लगाने और बदलने को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, केवल सरकार बदलने के कारण आप बिना कोई कारण बताए ही अधिकारियों को नहीं हटा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही अलग अलग वैधानिक बोर्डों, आयोगों और समितियों के सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन राजनीतिक इच्छा पर हो, लेकिन इसके पीछे कोई कारण बता दिया जाना चाहिए। जस्टिस गंगापुरवाला और जस्टिस एम.एस. कार्निक ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब दाखिल करने और पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा नियुक्त SC/ST आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के कारण बताने का निर्देश दिया। बता दें, याचिकाकर्ता ने सरकार बदलने के बाद 100 आदिवासी विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं को रोकने और वैधानिक निकायों के प्रमुखों को हटाने के राज्य के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस साजिश मामले में पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उनकी जमानत याचिका को खारिज करने के बाद कप्पन ने अदालत का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से भी उनको झटका लगा है। इससे पहले कप्पन के खिलाफ UAPA के विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज मामलों को ध्यान में देते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें, कप्पन पर UAPA, राजद्रोह, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे मामलों में धाराएं लगाई गई हैं। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए गन्ने के दाम में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। गन्ना किसानों को चीनी मिलें अब 305 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देंगी। सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन किसान संगठनों ने 15 रुपये की बढ़ोतरी को बहुत कम बताया है। बता दें, यूपी समेत तमाम चीनी मिलों पर किसानों का अभी भी बहुत बड़ा बकाया है। हालात ये हैं कि यूपी की मुख्य गन्ना बेल्ट वेस्ट यूपी में 8 अगस्त को गन्ना किसान बकाया भुगतान को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कलेक्टर के विरुद्ध बेहद तल्ख टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर बेंच ने पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्रा को बीजेपी के एजेंट करार देते हुए कहा कि कलेक्टर पद पर रहने के लायक नहीं है, इन्हें पद से तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। दरअसल मामला हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव का है, जहां गुन्नौर में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पद के चुनाव 27 जुलाई को हुए। चुनाव में कांग्रेस नेता परमानंद शर्मा निर्वाचित घोषित किए गए। शर्मा को कुल 13 वोट मिले, जबकि बीजेपी समर्थक प्रत्याशी राम शिरोमणि मिश्रा को 12 वोट मिले। निर्वाचन के बाद कलेक्टर ने कांग्रेस प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन बाद में बीजेपी के उम्मीदवार ने गिने गए वोटों में से एक बैलेट पेपर पर बीच में स्याही लगी होने की दलील दी, जिसके बाद इस अपील पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर मिश्रा ने स्याही लगे गिने गए वोट को निरस्त कर दोनों प्रत्याशियों के 12-12 वोट बराबर होने का फैसला सुना दिया। इसके बाद चुनाव का फैसला अगले दिन पर्ची उठाकर करवाया गया। इस प्रक्रिया में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी राम शिरोमणि मिश्रा जीत गए। इसके बाद ही कांग्रेस प्रत्याशी ने इस मामले में पन्ना कलेक्टर पर धांधली और मनमानी कर कुर्सी छीनकर बीजेपी नेता को देने का आरोप लगाया और बाद में परमानंद शर्मा ने कोर्ट की शरण ली। इसी मामले में कोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाई और जस्टिस अग्रवाल ने कलेक्टर को बीजेपी का एजेंट बता दिया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर पद पर रहने के योग्य नहीं है, उन्हें तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। जज की तल्ख टिप्पणियों से कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। नैन्सी पेलोसी की यात्रा से बड़े तनाव के बीच चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में जब संदिग्ध ड्रोन उड़ाए तो जवाब में ताइवान ने भी उन्हें भगाने के लिए गोलियां बरसाईं। वहीं दूसरी ओर चीनी हैकर्स ने ताइवान रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर हमला कर दिया, जिससे बुधवार देर रात वेबसाइट ऑफलाइन हो गई। ये बात ताइपे में अधिकारियों ने गुरुवार को अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताई है। बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी बुधवार को ताइवान आई थी। इससे चीन बेहद नाराज है। एएफपी और ताइपे में रक्षा मंत्रालय के अनुसार पेलोसी की यात्रा के जवाब में चीन ने गुरुवार को ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संभावित कदम को ताइवान के समुद्र और हवाई इलाके की नाकाबंदी करार दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।